ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। एक दो दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी कि किस तरह मौलवियों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोल दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक जजमेंट दी थी जो कि बड़ी रीजनेबल जजमेंट थी। पहले भी उस वीडियो में केस एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से जिन्होंने नहीं देखी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक इन्होंने कानून बनाया 2021 में कि कुरान शरीफ की जो प्रिंटिंग होगी, जो उसकी तशरीह होती है, कमेंट्री तफसीर जिसे बोलते हैं, वो भी जो सुन्नीस हैं उनके अकीदे के मुताबिक होगी। अहमदीस चूंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम के बारे में डिफरेंट है, कुरान के बारे में डिफरेंट है, तो अहमदियों की अपनी तफसीरें हैं। तो एक बंदा था जिसने वो तफसीर शेयर कर दी, बांट दी लोगों में, तो मौलवी पागल हो गए। सारी बात है, ये तो बड़े पागल कुत्ते बिल्ले किस्म के लोग हैं, तो पागल हो गए। उन्होंने उसको पकड़ के गुस्ताखी के ऊपर अंदर कर दिया। शुरू के जज ने उसको सजा दे दी, लेकिन उस वक्त जब ये छिड़ी बात, तो फिर इन्होंने ये कानून बनाया 2021 में। तो जब अब सुप्रीम कोर्ट तक बात आई, जो कि जाती है कुछ 4-5 सालों बाद, तो फिर वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट हमेशा छोड़ देती है इन लोगों को। आज तक कभी पाकिस्तान में कभी किसी को सजाए मौत नहीं मिली, लेकिन बेचारे बहुत लोग फंसे हुए हैं। मोस्टली छूट भी जाते हैं, लेकिन उनकी जब तक बारी आती है तब 10-15 साल गुजर जाते हैं। जैसे अयाज निजामी वगैरह और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। वो एक लड़की थी अनीका, वो जिसमें हमने गलत फोटो शेयर कर दी थी, कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, वो बेचारी अभी तक सड़ रही है जेल में। 4 साल 3-4 साल हो गए। एनीवे, तो इन्होंने कानून बनाया, तो उन्होंने टेक्निकल बात की कि भाई ये कानून बना बाद में, जुर्म इसने किया पहले, सो कॉल्ड जुर्म किया, तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। ये जरा देखें किस तरह जंगलियों की तरह इन्होंने धावा बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये सारे मौलवी, ये जाहिल गवार लोग बिल्कुल। एनीवे, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोल दिया। तो अब क्या हुआ? अब जरा एक और वीडियो सामने आई कि इन लोगों को असल में उंगली कर कौन रहा है, इन लोगों को कौन असल में इतनी शय दे रहा है, कौन है वो लोग? तो जरा हेडफोन लगा लीजिए। ये वो मौलवी हैं, आपको याद होगा खादिम हुसैन रिजवी जो था, वो गालियां निकालता होता था। वो भी एक हद तक जाता होता था, और दल्ले वगैरह कह देता था, और दल्ले और समझा था, और उसके भैंदी सिरी कह देता था। वो कहना कुछ और चाहता था, लेकिन चलो फिल्टर डालता था। भैंदी गाली पूरी निकालना चाहता था, तेरी भैंदी में, लेकिन वो एंड में कह देता था सिरी। सिरी मतलब जस्ट सर। सो इन द एंड उसने ये तरीका निकाला कि गाली वाला मजा भी आ जाए और गाली हो भी ना। तो ये था खादिम हुसैन रिजवी जो मर गया। पता नहीं, कई लोग कहते हैं फौज ने डंडे डुंडे मार के मारा उसको। एनीवे, तो इस तरह के अब मौलवी देखें ये बनाना रिपब्लिक में कैसे आए हुए हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कैसी जबान इस्तेमाल की जा रही है। और जब वो खादिम हुसैन रिजवी का, ये फ्रांस का जब इशू हुआ था ना, उसके साथ खादिम हुसैन रिजवी के साथ एक और मौलवी बैठा हुआ था, उसने कहा था चीफ जस्टिस इमरान खान और बाजवा जो उस वक्त का आर्मी चीफ था, उसने उन तीनों को गाली दी थी। मौलवी गायब गायब कर दिया उन्होंने। हाँ, अगर उसने सिर्फ इमरान खान को या चीफ जस्टिस को गाली दी होती तो फिर गायब नहीं होना था मौलवी। फिर उन्होंने कहा लगे रहो। तो वो थोड़ी सी लाइन क्रॉस कर गया। तो यहाँ पे भी देखें कि ये किस तरह बोल रहे हैं ढके छुपे अल्फाज में, लेकिन जो कानून कानून की बालादस्ती, कहाँ थर्ड वर्ल्ड फजूल मुल्क है ये, क्या है कानून की बालादस्ती? एनीवे, तो कानून का जो सबसे ऊंचा मर्तबा जो इंश्योर करता है कि कानून सबके लिए बराबर है, उसका जो कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है काजी फायज ईसा साहब, जिन्होंने एक अच्छी जजमेंट दी। एक मुहज्जब मुआशरे की जिम्मेदारी यही है कि जजमेंट आपके खिलाफ भी आए, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये आर्बिट्रेटर है, उसके आगे चले जी हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वहां पे आपको पता है कि पॉलिटिशियंस वगैरह अंदर जाते हैं, माफी मांगने बाहर आगे कहते हैं सियासी बयान था, सारे ऐसे हैं। तो ऐसी सोसाइटी से अच्छा क्या निकलेगा? उसकी एंड गेम क्या होगी? ये एंड गेम से 2 स्टेप पहले हैं हम। एंड गेम में तो आपको पता है ना इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फिर वो जंगल का कानून ही होगा, सबका कत्लो गारती होगी। लेकिन ये जो खिचड़ी पक रही है, ये वहां पे लेके जा रही है, लेकिन उसके बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, ये वो स्टेप्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो जरा सुनिए मौलवी किस तरह क्या जबान इस्तेमाल कर रहा है। हेडफोन लगा लें, अम्मी अबू बच्चे बुच्चे नाना नानी दादी दादा अगर आसपास हैं, उन सारों को भगा दें या खुद भाग जाएं, क्योंकि गंदी 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 गालियां आने वाली हैं इसके ऊपर। मिले उसको कत्ल कर दो, मर्जाई वाजिबुल कत्ल है। यानी ये पहले तो टेम्परेचर ऊपर लेके जा रहे हैं कि जितने अहमदी हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। यानी पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी जिसको इन्होंने माइनॉरिटी कह दिया, उस पे भी ये बात नहीं आ रहे। हुकूमत ने कानून में, निकाह नामे पे, शिनाख्ती कार्डों पे, पासपोर्टों पे, हर जगह पे इन्होंने लिख दिया कि ये मुसलमान नहीं, ये काफिर है। अभी भी इनको चैन नहीं आ रहा। इसीलिए जो इस तरह के स्टेप्स हैं कभी भी नहीं लिए जाते, क्योंकि कहीं पे भी चीज स्टैटिक नहीं रहती, हर चीज मूव करती रहती है। या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो ये आगे की तरफ जा रही है क्योंकि इनकी बदमाशी चल रही है दोनों वाले मौलवियों की। तो अब ये कह रहे हैं कि ये वाजिबुल कत्ल है, अहमदीज जो है वाजिबुल कत्ल है, यानी मिले मार दो उसको, सरतन से जुदा। फिर कल ये ना कहना ये लन आर्डर का मसला पैदा हो गया इधर। ये आपने सही सुना जो ये कह रहा है। हाँ भाई, सारे हंस रहे हैं, सारे सारे अल्लाह लोग, वो ये सारे लौंडेबाज हैं, सारे बच्चों के साथ गंदे काम करते रहे। ये सारे पता चल रहा है उनकी हरकतें देखने। और हुकूमत की रेट को चैलेंज किया गया
ये सारे दांत निकाल रहे हैं, ये सही तरह लग रहा है मुझे। हम हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं करते, हम कहते हैं फाइज ईसा की माँ की चुत को तुम चैलेंज करो ना, हम उसकी माँ की चुत को चैलेंज दांत देखो निकाल रहे हैं, ये मेरे ख्याल सही तरह के दांत नहीं निकल रहे। आई डोंट नो इफ इट्स सही तरह और नॉट, डोंट करते हैं। ये बांचोद ने नया फितना पाकिस्तान में खड़ा किया है। ये है मौलवी जो पाकिस्तान के, आई मीन आई कांट इमेजिन, मैंने देखा इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आती हैं बड़े लोग नाखुश होते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकता है इंडिया में। व्हाई? बिकॉज़ जैसा भी है इस मुल्क से तो बहुत बेहतर है ना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या कोई सर्टेन सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये मौलवी, इसको पता है मौलवी को कुछ नहीं होना, इनको बिल्कुल पता है। क्यों? क्योंकि जिनके पास ताकत है, जो कुछ कर सकते हैं, वो नहीं करते। मैं उन्होंने पाले में, ये उधर से ही प्रेशर ग्रुप होता है ताकि गिव एंड टेक होता है ना। अब जरा कोई उनसे काम निकलवाना हो ना, उनसे कोई जजमेंट निकलवानी हो अपने फेवर में, तो कहेंगे हम जरा इसको काबू करते हैं, आप जरा हमारी मदद करें उधर। करप्ट थर्ड वर्ल्ड शिट होल। ये 53 से इधर फिर ये नई तारीख चलेगी और आप लोग बात से मुबारक 53 का पाकिस्तान में आइन आया था, और ये 53 का जो रेफरेंस दिया 1953 का, वो ये कि वहां से ये बहस छोड़ी थी कि अहमदीज को हमने गैर मुस्लिम करार देना। से और मुनाजरे नहीं होंगे। अब सिर्फ और सिर्फ जाम कादियानी का पता चले कि ये कादियानी है, चाहे वो फौजी अफसर है, उसको भी कत्ल करो। ओए हो, ओए हो, यहाँ पे लाइन क्रॉस कर गया मौलवी मेरा ख्याल। ये मैंने पूरी वीडियो नहीं सुनी थी, मेरा ख्याल हुन मौलवी रगड़ा गया। ओ मौलवी, हुन तू रगड़ाया ज्यादा यार, तू थोड़ा बोता बोल गया। इसका मौलवी का नाम क्या है? कोई कमेंट्स में मुझे बताया जरा, इस मौलवी का नाम क्या है। हम देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने बाद क्या होता है। चाहे वो पुलिस वाला हमारी पाक फौज के बहादुर और गयूर नौजवानों और जवानों, आपकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमसे देखा नहीं जावत है। कुछ करिए माई बाप, कुछ करिए। हमारे जवान सरहदों पे जानें कुर्बान करते हैं, अपनी जानों का नजराना देते हैं। माएँ बच्चों को फौज में भेजती हैं, जहाँ पे हमारे मुल्क की दिन रात उनके बॉर्डरों पे वो जो चारों तरफ से जो हमारे दुश्मन है, उनसे हमें बचा के रखती है। देखिए यहाँ पे मौलवी फौजियों को गंदी गालियां निकाल रहे हैं, उनके कत्ल के फतवे दे रहे हैं। ये आग में बड़ी उससे से कह रहा हूँ, आग में सब जलेंगे। ये कुछ करना पड़ेगा। हमारी फौज ही है हमारे पास, हम उन्हीं के आगे हाथ जोड़ सकते हैं, उन्हीं से फरियाद कर सकते हैं। वो जो 3 एज होते थे ना, वो पहले 2 एज तो उड़े हुए हैं ना, एक तो का वजूद ही नहीं है, अल्लाह मियां। दूसरा है जी अमेरिका, अमेरिका अब इंटरेस्ट नहीं लेता। तीसरा एज बचा वो आर्मी है, उन्हीं से फरियाद कर सकते हैं कि ये मौलवी देखें आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप अब तो उठे, अब तो इनको पेलें, अब तो इनको डंडे मारें। है उसको भी कत्ल करो। चाहे वो फौजी अफसर है, उसको भी कत्ल करो। चाहे वो पुलिस वाला है, उसको भी कत्ल करो। चाहे वो जज और वकील है, उसको भी कत्ल करो। ये मेरा ऐलान है। मुझे जहां भी मिला और मेरे कहने पर जिस मुसलमान के दिल में भी ये बात बैठ गई, मैं आपको ऐलान करता हूँ, हुकूमत को भी ऐलान करता हूँ, अगर हुकूमत मेरी तरफ आती है कि तुमने ये क्यों किया, ये फलाना इसका आर्डर पैदा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो भाई तुम उस माँ के कुछ फाइज ईसा बांचोद को यार ये इतना सा टोटा क्यों है? पूरा पूरा टोटा होना चाहिए था। ये है मौलवी। अच्छा, इस मौलवी का पीछे नाम क्या लिखा हुआ है? समझ नहीं आ रहा। लोटे दाढ़ी चौधरी, ये ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, यही बस नजर आ रहा। बाकी का तो नहीं समझ आ रहा, पढ़ा जा रहा नहीं। बाकी का बड़ा ग्रेनी है। एनीवे, पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक आई मीन यू नो, मुझे कंस्पिरेसी थ्योरी में जाने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये गेम कितनी डीप हो सकती है। आई मीन इनको पकड़ना मुश्किल नहीं है। पाक फौज के जवान, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, जरा मुझे जरा 100 जवान दे दें, मैं इनके सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट करूंगा कि बस चाहे बाद में मेरी छुट्टी हो जाए, लेकिन मैं इनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा। मुझे 100 जवान दे दें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको रातों को उठा के इनकी यूएसबी पोर्ट के अंदर यूएसबी स्टिक डालेंगे और नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट हार्ड। तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आती कि तो ये क्यों नहीं करते। ये जो सांप है, ये कतूरे हैं, कतूरे, ये बढ़ते चले गए हैं। ये कैसे बढ़ते चले गए हैं? सुना आपने उनको हजार के नोट दिए, कोई तो होगा जो कहता होगा यार। मैं इसकी वजह बताता हूँ कि कंस्पिरेसी थ्योरी मेरे जहन में क्यों नहीं बैठती। जब सक्सेसिव जनरेशंस इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो उसके अंदर आइडियोलॉजी होती है, उसके अंदर इंडिविजुअल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉलिसी जियाउल हक ने दी, तो उसके बाद का जो मिलिट्री डिक्टेटर है परवेज मुशर्रफ, ही वाज बाउंड टू बी डिफरेंट, बिकॉज वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी नहीं थी, वो इंडिविजुअल पॉलिसी थी। तो इसलिए उसे इनलाइटेंड मॉडरेशन जो टोटली डिफरेंट था उसका दे दिया। फिर उसके बाद अगले लोग आए, फिर उसके बाद ये जो क्यानी और ये फिर राहील शरीफ और बाजवा और ये सारा जो चक्कर चला, यहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूशनलिज्म नजर आ रहा। गलत पॉलिसियां इंस्टीट्यूशनली तौर पे की गई। बीच में इनके
अपने मुफादात भी होंगे कि अनी साहब के बेटे का यहाँ पे घर है सबसे महंगे सबब में 2 रैक में। छोटे छोटे इंटरेस्ट थे, लेकिन साथ साथ ये जो काम है ये इंस्टीट्यूशनल काम है, क्योंकि इनको कंटिन्यू रखा गया। जब एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, नया बंदा आता है, तो वो अपनी पुरानी पिछलियों को छोड़ के अपनी नई चीज करता है, लेकिन यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन नजर आ रही है। सो दैट्स व्हाई आई फील इट इज नॉट सो मच ए कंस्पिरेसी, क्योंकि कंस्पिरेसी इंडिविजुअल्स करते हैं, वो पैक करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमें ऐसे ऐसे काम करना, फिर जब उनकी बारी खत्म हो जाती है तो दोस कंस्पिरेसीज, इसीलिए जब ये अमेरिका से कंस्पिरेसी जोड़ते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम डोंट होल्ड एनी वाटर, क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो तो एक पॉलिसी रखेगी, पर लेकिन जब दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो उसको रिवर्स कर देती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि अब ये जो नए आसिम मुनीर साहब हैं, ये इसकी क्या पॉलिसी है, इसीलिए इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। मे बी शायद और वक्त गुजरेगा और क्लैरिटी आएगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। मौलवियों की जुबान चेक कर लें, अब सुप्रीम कोर्ट के लोगों की कत्लों की धमकियां, फतवे दिए जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस के, पुलिस वालों के, और इवन सबसे बड़ी बात फौजियों के भी। अब तो उड़ जाओ, सत्तू पी के सुते हो हुन ते कोई हयानु हाथ मारो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।